तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा माइंडसेट के ऊपर। ठीक है। क्योंकि यही एक चीज है जो आपको एक्शंस लेने से रोक रही है कंटिन्यू। अब आपको जो है माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप कंटिन्यू एक्शन ले पाओ। क्योंकि अभी जो आपका माइंडसेट है ना, वो बोलता है कि ये आपकी लिमिट है, तो आप जब एक्शंस लेते हो तो उस लिमिट पे रुक जाते हो। ठीक है। उसके बाद जब आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, उस लिमिट के नीचे ही रहते हो, लिमिट कभी तोड़ ही नहीं पाते हो। जब आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल आप कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, फालतू में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप वहीं रुक जाओगे, एक्शंस लेना कम कर दोगे, फिर धीरे धीरे आप फिर से एक लूप में फंस जाओगे। एक्शन ले रहे हो, थोड़ी दूर जा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है, वापस आ रहे हो। फिर जब डाउन हो जाते हो फिर एक्शन लेते हो, फिर थोड़े दूर जाते हो, फिर वापस आ रहे हो। ठीक है। ऐसे ही आप जो है, अब इस माइंडसेट को आपको चेंज करना है कि मेरे को एक्शंस लेने हैं, मेरे को पेशेंस रखना है। उसके बाद मेरे को जो है अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है, और लिमिट्स वाली कुछ नहीं होती है, मेरे से माइंड का, मेरे साइकोलॉजी गेम होता है ये आपको अपने नए माइंडसेट में जो अडॉप्ट करना है, नए माइंडसेट में डालना है, और ये मुश्किल होगा। क्योंकि जब आप अपने पुराने माइंडसेट को चेंज करने जाओगे, जब अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को चेंज करने जाओगे, तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस आएंगे जो आपको रोकेंगे, जो आपको फिर से बोलेंगे नहीं, पुराना माइंडसेट नहीं, पुराना माइंडसेट नहीं, पुरानी हैबिट्स, उनको अपनाओ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो आपकी हैबिट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत डीपली आपके अंदर है, क्योंकि आप बहुत सालों से उनको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपके पास दिक्कतें आएंगी, इसको लिखो यार कहीं पे, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ इसको सही से सुनो और लिखो। आपके पास दिक्कतें आएंगी जब आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे, जब आप अपने थॉट पैटर्न चेंज करोगे, जब आप अपने लाइफ में कंटिन्यू एक्शंस लोगे पेशेंस रख के, तब आपके पास दिक्कतें आएंगी अंदर से। तब आपके इमोशंस चीख चीख के बोलेंगे भाई तू अकेला है भाई, जल्दी से जो है अपना पार्टी कर भाई, जल्दी से जो है पुराना जैसा बन जा, तू बहुत अजीब सा फील कर रहा है। आपका माइंड आपको इस तरीके के जो है सिग्नल्स देगा कि भाई नहीं, ये तो बहुत गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहता उस कंफर्ट को छोड़ना, वो नहीं चाहता कि वो जो इजी लाइफ थी उससे आप बाहर निकलो। क्योंकि वो इस इजी लाइफ में जो है सरवाइव करना इजी था, आपको हर दिन जो है इतना मेहनत करने की, एक्शंस लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बाद आपके लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है। वो बस अपने आप को कंफर्टेबल देखना चाहता है, बस खत्म, उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एनर्जी बचा के रखे हमेशा ही। तो इसलिए जब आप निकलोगे, लिखो, सही से सुनो, जब आप निकलोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया, जब आप निकलोगे बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। बहुत इजी है यार कि जब माइंड से, जब मतलब पुरानी हैबिट्स और ये तोड़ोगे, जब बिल्कुल इन डेप्थ है आपके अंदर, तो दिक्कतें आएंगी, बहुत बुरा लगेगा, बहुत लोनली लगेगा, होगा। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है? आपके साथ ये हो रहा है, आप बोलोगे कि मतलब और कोई चारा है ही नहीं। आपको खड़े होके बस देखना है, आपको पेशेंस रख के उनको देखना है, उन वो जो खालीपन आपके अंदर आ रहा है ना, उसको देखना है। ये रहा वो खालीपन। ये क्यों आ रहा है? माइंड मेरे साथ खेल रहा है। लिख लो आगे, माइंड खेलेगा, 1 महीना हो चुका है, खेलने वाला है। और अगर अभी तक वो इमोशन, वो अकेलापन, वो सैडनेस नहीं आई है तो आने वाली है। वो रुला देने वाला इमोशन आपके अंदर नहीं घुसा है तो आने वाला है, क्योंकि मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ, पुरानी चीजों को मार रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को मार रहा हूँ। वो मुझे ऐसे आसानी से मारने नहीं देगा, बहुत स्ट्रांग है वो भी। आपको ये समझना पड़ेगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके साथ कोई ऐसा हो जो खुद भी वही सपोर्ट, मतलब वही कर रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हो। और जो है लोग, जैसे अभी भी जो है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मेरे के साथ हैं कि भाई जो बुक पढ़ने की हैबिट, या ज्यादा नहीं है, 3 4 जो लोग हैं, उनकी तरह आप भी जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो कि भाई मेरे को चेंज करना है। और मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपके मैसेज देखूंगा, और आपकी रिपोर्ट रिपोर्ट मतलब कि आपने किया, उसकी एक छोटी सी वीडियो या फिर छोटा सा मतलब कुछ भी एक प्रूफ के तौर पे आपसे मांगूंगा। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मेरे को ये करना है। ठीक है। तो जिससे जो है आपको हेल्प मिल सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन फिर भी मैं हर समय, या कोई भी हर समय आपके साथ नहीं रहेगा। कोई भी हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, वो भी जो है आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको उनको खड़े होके फील करना ही पड़ेगा।
उनके साथ बैठ के रोना ही पड़ेगा। हाँ, अकेला फील हो रहा है, हाँ ऐसा फील हो रहा है, बैठो शांति से, देखो, चला जाएगा, ऐसा होगा। आज जो इमोशनल स्टेट है वो कल नहीं होगी, हो सकता है कल उससे भी बुरी हो, या हो सकता है कल उससे कम हो, या हो सकता है कि एक पल पे बहुत खुशी हो, एक पल पे बहुत ज्यादा दुख लग रहा हो। ऐसा ही होगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन जिस दिन आपने इसको पार कर लिया, जिस दिन आपने अपना नया माइंडसेट बना लिया, मुझे नहीं पता किसमें कितना टाइम लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक दिन, 2 दिन, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, मतलब किस हर किसी को अलग अलग टाइम लग सकता है। लेकिन जिस दिन वो बन गया, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो आपके एक्शंस हैं वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, आप बीच में नहीं रुकोगे। अभी आपके ऊपर है भाई। अबे आपके ऊपर है, क्या आपको ये करना है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें दिक्कत तो होगी। जो अभी दिक्कतें चल रही हैं उससे ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन ये दिक्कतें इसलिए चल रही हैं क्योंकि आपका माइंडसेट जो है उस तरीके का है, आपके माइंडसेट की वजह से चल रही है। आप एक्शंस ले रहे हो लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, सिर्फ सफरिंग निकल रही है। तो अभी इस सफरिंग को झेलो, जो कि आपको पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अपना माइंड से चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, और जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को खींच रहा हूँ, मैं अपनी खाल को खींच के निकाल रहा हूँ। तो उसमें दर्द तो होगा, और बहुत दर्द होगा। वही है, कोई साथ में है तो दोनों मिल के करो उस दर्द को। भाई आज तो टूट गए, भाई आज तो ये फील हुआ, लेकिन कोई नहीं, ये एक्शन बोला था, ये देख ये एक्शन लिया मैंने, ये देख ये एक्शन लिया मैंने। बताओ एक दूसरे को एक्शन चाहिए कि नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक second। आपको किस तरीके का माइंडसेट जो है चेज करने के लिए जाना है एक्शंस के लिए। देखो, आपको एक, मान लो एक, आप ना टूट चुके, मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और आप जो है रेगुलर फिटनेस करते हो या जिम जाते हो, ठीक है, मान लो आप जिम जाते हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके घुटने में जो है चोट लगी है, ठीक है, आपके दोनों घुटने गए, छिल गए, या फिर जो है थोड़ा बहुत इंजरी हो गई है, सूज गए, कुछ भी। अब जिसका बिल्कुल नॉर्मल, मतलब पुराना वाला माइंडसेट है, जो एक्शंस लेके भी कभी बिल्कुल आगे जा ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल लो है, वो क्या करेगा, रेस्ट ले लेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब तक घुटना सही नहीं हो जाता, ठीक है। और इसी पे जो दूसरा है, जिसका माइंडसेट थोड़ा अच्छा है, वो क्या करेगा, वो अगर लोअर बॉडी नहीं कर सकता तो अपर बॉडी के साथ जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो बोलेगा कि नहीं यार एक्शंस तो लेने हैं, ये तो जरूरी है, तो अपर बॉडी। अब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपके हाथ पैर में यहाँ पे सूजन हो गई, यहाँ लग गई, अब आप जो है इससे भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पैरों में भी लगी हुई है। अब जो है, जो थोड़ा सा जिसका मजबूत माइंडसेट था वो भी बोलेगा अब तो यार रेस्ट लेना ही पड़ेगा, मेरी तो बॉडी गई। लेकिन जब इससे भी बड़ा एक और माइंडसेट वाला आएगा, जिसकी दोनों पैर हाथ नहीं यूज कर सकता, जब इससे ये माइंडसेट वाला आएगा, तब वो बोलेगा कि यार दोनों चीज यूज नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ, कोर, कोर यानी कि पेट की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर सकता हूँ, पेट पे कुछ नहीं, वो ऐसे करके लेट जाएगा, अपने पैर हाथ ऐसे होलो बोलते हैं, मतलब होलो एक्सरसाइज होती है, तो इसको ऐसे करके हाथ लेके अपने पैरों को ऊपर करके और बैठा रहेगा, ये होती है कोर की एक्सरसाइज। क्योंकि वो प्लान तो कर नहीं सकता, हाथों में लगी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ वो इस तरीके से एक्शन लेगा कि जो है उसका कुछ ना कुछ वो एक्शन ले, कुछ ना कुछ वो प्रोग्रेस करे, क्योंकि उसका माइंडसेट इस तरीके का बन चुका है। अब उसे वापस जाने में झिझक होगी कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, रेस्ट क्यों ले रहा हूँ, हाथ पैर ही तो टूटे हैं, ये तो सही है, मैं ऐसे तो कर ही सकता हूँ। लेकिन मान लो किसी का भाई बहुत सब चकनाचूर हो गया, मतलब हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, वो तो अब कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे भी जाएगा तो दर्द होगा सब कुछ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस टाइम पे तो सब रेस्ट लेंगे ही, लेकिन फिर भी कोई ऐसा माइंडसेट वाला होगा, वो बोलेगा भाई रेस्ट कैसे, क्या है ये, रेस्ट नहीं आता मेरे को, मुझे को एक ऐसा माइंडसेट है, मेरे को रेस्ट नहीं चाहिए, मेरे को कुछ करना है। वो तड़प उठेगा, मुझे को कुछ करना है। अब वो क्या करेगा, वो बुक लेगा, बुक पढ़ूंगा, ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगा किसी की, जिस फील्ड में मैं हूँ उससे रिलेटेड, अपने बायो मैकेनिक्स के ऊपर पढ़ूंगा, फिटनेस के ऊपर पढ़ूंगा, बुक पढ़ूंगा, 2 2 3 3 4 4 घंटे पढ़ूंगा, जब तक सही नहीं हो जाता जब तक पढ़ूंगा। विजुलाइज करूंगा अपने आप को बैठे बैठे, लेटे लेटे,
कि इस तरीके से जो है मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन सीखूंगा, कुछ ऐसी चीजें सीखूंगा जो बैठे बैठे ही सीख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फोन है, बुक्स हैं। वो प्रोग्रेस करेगा, वो एक्शन लेगा अपने ऊपर, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा हर सिचुएशन में। अब तो सब कुछ टूट चुका है, अब बैठेगा लेटेगा नहीं, लेटे लेटे भी कुछ कर रहा होगा, यहाँ फोन चल रहा होगा, एक स्किल होगी, उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, अपने ऊपर वर्क कर रहा होगा। आपको ऐसा माइंडसेट चाहिए, जब सब कुछ टूट जाए तो भी मैं कर रहा हूँ, और उसके लिए बहुत हिम्मत लगेगी। ये था यार कि एग्जाम्पल एक कि ऐसा माइंडसेट को जब आप चेज करोगे तो ये छोटा मोटे जो चीज है ये तो आप वैसे ही कर लोगे। लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिक्कतें आएंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता यार, कोई कुछ भी बता ले। हाँ, आप ना उन चीजों से हेल्प ले सकते हो। जैसे मान लो आप जो है एक अपना शेड्यूल बना लोगे, अच्छा सा रूटीन बना लोगे, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि भाई अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग एक्सक्यूज नहीं देगा। ठीक है, आपने एक शेड्यूल बना लिया है, इस तरीके पे जो है मैं एक्सरसाइज करूंगा, हर दिन जो है ये एक्सरसाइज होंगी, ऐसा होगा, प्रॉपर आपने बना लिया रफली आपका दिन कैसा होगा। ठीक है, अब जो है आपको एक हेल्प हो जाएगी, आपका दिमाग जब कुछ एक्सक्यूज देगा, आप बोले नहीं यार एक्सक्यूज की क्या है, मतलब ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो लिखा है वो तो करना ही है, अब चाहे मैं कैसे भी जो है करूँ, अब कहीं के रिलेटिव के घर पे हूँ तो उसके घर पे करूँ भले ही। ठीक है, और आप कर सकते हो 2 मिनट रूल होता है, जो 2 मिनट स्टार्टिंग के 2 मिनट जो है आप, जैसे मान लो आप रनिंग के लिए जा रहे हो, स्टार्टिंग के 2 मिनट आप जूते पहनो खाली, मतलब सिर्फ अपनी पहली चीज करो खाली, जैसे आपका जिम बैग है, आप जिम बैग लेके सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाओ खाली। ठीक है, या फिर जिम बैग जो है शाम को तैयार करके रखो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो ताकि आपको इजी पड़े। लेकिन फिर भी अंदर से तो वो खालीपन खोखलापन आने ही वाला है, जब भी आप अपने आप को ये स्किन को हटाओगे ना, तब वो आएगा ही आएगा। अब आप मानो ना मानो, वो आपके ऊपर है, लेकिन जब आप करोगे तो आएगा, और आता भी होगा। जैसे ही आप जो है थोड़ा पास में जाने लगते होंगे, एक्शंस लेके आप थोड़ा सा अच्छा फील करते ही करने ही वाले होते होंगे, तभी मतलब आपको एक साथ बहुत अजीब सा खालीपन सा एक साथ, और फिर आप फिर से पुरानी हैबिट्स में पड़ जाते होंगे, फिर से जो है आप जैसे पहले थे वैसे चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, उसके बाद सोचोगे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ऊपर जाना है। फिर ऊपर जाओगे, फिर जो है वही खालीपन, फिर आपको वो नीचे लाएगा, फिर ऊपर नीचे, बस खत्म। फिर आपकी लाइफ इसी में घूमती रहेगी, कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी आप लो फील कर रहे हो, और इससे निकलने का कोई वो नहीं है। ये सारी चीजें आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी उनसे तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर इतनी हिम्मत है, जो अभी आप सफरिंग सह रहे हो, अगर आप वो सह पा रहे हो तो आप इसको भी सह लोगे। ठीक है, ज्यादा इतना भी वो मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसलिए लिख लो, पेपर पे लिख के टांग दो कि भाई ऐसा तो होगा, जब मैं चेंज करूंगा अपने आप को तो होगा, मुझे खालीपन और सैडनेस और ये सब मिलेगी। या तो एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो इसमें सपोर्ट करे, या खुद के साथ बैठ के आराम से चिल, आने दो, जो इमोशन आ रहा है आने दो, जैसा फील हो रहा है होने दो, बैठा हूं ना, सह लूंगा। अब पहले जैसा नहीं जाना मेरे को, जो पहले रोने वाला पुनीत नहीं चाहिए मेरे को, अपने एक्शन से मुकरने वाला वो बंदा नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को करना है तो करना है। इस तरीके का माइंडसेट बनाओ, और बस आगे बढ़ जाओ। माइंडसेट को चेंज करो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चेंज करो। अपनी लिमिट्स और उन जो आपने अभी जो लिमिट और वो बना रखी है उनको तोड़ने की कोशिश करो हर बार। जो आप सोचते हो कि दोपहर में नींद आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, तोड़ने की कोशिश करो। अला 1 डेढ़ 2 घंटे जो है दोपहर में बुक लेके बैठो, मत पढ़ो लेकिन बुक लेके बैठो, आंख बंद करके ऐसे ऐसे झपकियां लो, लेकिन बुक लेके बैठो 2 घंटे, सो मत। जो आपने लिमिट बना रखी है कि नहीं पढ़ पाऊंगा दोपहर में, ऐसा होगा, उसको तोड़ो। जरूरी नहीं है कि रनिंग पे जाओ, ये करो, फिजिकली करो, यार मेंटली भी कर सकते हो आप। जो आपने लिमिट बना रखी है मेडिटेशन की, आप 1 घंटा बस बैठो, जैसा बना रखी है कि 10 मिनट से ज्यादा होते नहीं, इधर फोकस जाता है ऐसा जाता है। 1 घंटा बैठो, आप 10 मिनट की बना रखी है, 1 घंटा करके देखो, इन लिमिट्स को तोड़ो। क्या बैठना तो मतलब ये भी नहीं है कि जाता है, लेकिन आ भी जाता है वापस। जब आपको समझ तो तभी आएगा ना, जब आप इस चीजों को पार करोगे, जब आपको उसको उसका टेस्ट आएगा चीज का। लेकिन जब आप पार ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता कि वहां जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा होगा, क्या लिमिट सच्ची में पार होंगी कि नहीं होंगी, क्या यही लिमिट है कि नहीं है। तो इन चीजों को करो हमेशा, जो है अपने जो पुराने बिलीफ है उनको, क्या बोलते हैं यार, उनको धक्का दो, उनको जो है सपोर्ट मत करो कि हाँ ये बिलीफ सही है, नहीं है, कोई बिलीफ सही नहीं है। तभी आप इसलिए आज यहाँ पे फंसे हुए हो।
उन बिलीफ्स को जो है, मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं यार, बस उन बिलीफ्स के सामने मतलब आपको झुकना नहीं है, उन बिलीफ्स को टक्कर दो। ठीक है, अपोज करो कि भाई नहीं, टू बिलीव होगा ठीक है, लेकिन तेरी वजह से ही जो है ये हैबिट्स और इनकी वजह से ही मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं इनको तोड़ूंगा, मैं इनसे आगे जाऊंगा, मैं नहीं मानता इन बिलीव्स को। तभी आप आगे जा पाओगे। ऐसी लाइफ अगर जीनी है तो जियो यार। आपकी चॉइस है, हर चीज में चॉइस है। हर कोई, हर किसी को पता है कि भाई मेरे पास चॉइस है सही होने की, चॉइस है मेरे पास एक्शंस लेने की चॉइस है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन आपने करोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा जब आप उस चीज को कर लोगे जिससे आप अभी डरते हो, वो सच्ची में अनकंफर्टेबल है या फिर नहीं। आप एक बार करके देखो बस, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे या फिर किसी और के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी, बस करके देखो। इस लाइफ से एक मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करके देखो इस लाइफ में जो हर कोई डरता है करने से। आपको समझ आएगा कि यार उधर भी कंफर्टेबल हूं मैं, उधर भी जो है एक अच्छी दुनिया है, उधर भी जो है, जो लिमिट्स के पार भी जो है मेरे बिलीव्स के, उधर भी अच्छे बिलीव्स हैं, अच्छी सोसाइटी है, अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे ही जो मैं अपने बिलीव्स अभी बना के बैठा हूँ, वही जो है मेरे को कंफर्टेबल नहीं रख रहे हैं। जब मैं इनको तोड़ के आगे जाऊंगा तो वो भी अच्छा है मेरे लिए, वो भी जो है मेरे को बहुत पीस, शांति देगा, खुशी देगा। करके देखो, अभी भी तो तड़प रहे हो, थोड़ा सा और तड़प के अपने आप को इम्प्रूव करके देखो, खुद कंट्रोल करके देखो एक बार अपनी लाइफ के आगे होता क्या है। इतनी सी लाइफ है, 24-25 साल में 8-9 साल सोते रह गए, उसके बाद आगे 24-25 साल में फिर 8-9 साल, 10-15 साल, 30 साल, 25 साल तो सोते ही रहोगे। और फिर भी कुछ ऐसा ना करके गए लाइफ से, तो क्या फायदा। एक्शन लो यार।